Good morning, students. How are you? Fine. Students, today we'll discuss about our previous chapter, our same chapter that's name is Force and Machine. हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मशीन के बारे में. इट्स आवर चैप्टर नंबर 10. हमारा चैप्टर नंबर 10. एंड इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फोर्स. हमने क्या डिस्कस किया था? टाइप ऑफ फोर्स, इन विच विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मस्कुलर फोर्स. हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मस्कुलर फोर्स डिस्कस करने वाले हैं. देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन हम जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन. आज की वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है, देन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. आज ये 5 टॉपिक्स हैं जो हम टुडे आज वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं. बेटा मस्कुलर फोर्स मींस वो फोर्स जो आपकी मसल्स के थ्रू लगता है. किसके थ्रू लगता है? आपके मसल्स. आप जो वर्क आप अपने फिजिकल जो वर्क करते हो उनको आप क्या कहते हो? मस्कुलर फोर्स कहते हो. अगर मैं मार्कर से यहाँ पे बोर्ड पे राइट कर पा रही हूँ ड्यू टू माई मसल्स एंड दैट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. ठीक है. अगर आप मैं किसी की पिटाई करती हूँ, बेटा चाटा लगाती हूँ ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स. अगर मैं कोई वेट कैरी करती हूँ तो भी क्या होता है? आपका मस्कुलर फोर्स की वजह से कैरी कर पा रही हूँ. तो इस टाइप के फोर्स को आप क्या कहते हो? मस्कुलर फोर्स. कि व्हेन वी पुश और पुल समथिंग, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या होता है? आपका मस्कुलर फोर्स. आप किचन में डोर ओपन करते हैं, ठीक है, आप किसी को स्लैप करते हैं, आप क्लोथ्स वॉश करते हैं, बस आप मूव करते हैं, सभी में आपकी क्या होती है? मसल्स यूज होती है. एंड दैट फोर्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स. सिंपल है बेटा. इसको आप क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं. वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, आप एनी वर्क दैट यू डू दैट इज एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स. सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेकंड डेफिनेशन क्या आती है बेटा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका होता क्या है? What do you understand by the term इलेक्ट्रोस्टैटिक? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या होता है बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? चार्ज एट रेस्ट. आपके ड्राई हेयर्स है. हेयर्स कैसे है आपके? ड्राई. सुनना ध्यान से. आपके हेयर्स कैसे है बेटा? ड्राई हेयर है. इन ड्राई हेयर में आप क्या करते हो? कोम्ब करते हो. क्या करते हो आप? कोम्ब. आप कंघी करना आता है ना? ड्राई हेयर्स में आप क्या करते हैं? कोम्ब करते हैं. और आपने अपने हैंड के ऊपर या अपने सरफेस के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आपने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स कट कर दिए सीजर की हेल्प से. ठीक है, बिल्कुल फाइन पीस ऑफ पेपर जैसे आपको डायग्राम में दिखाए हुए हैं. फिर जैसे ही आप कोम्ब को उनके पास लेके आते हैं तो वो क्या करता है? कोम्ब अट्रैक्ट करता है उन पीसेस ऑफ पेपर्स को. क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो जो कोम्ब की प्रॉपर्टी थी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की, उनको एक फोर्स लगा के अपने साइड उनको अट्रैक्ट किया. इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या कहते हो बेटा आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कि जैसे ही ड्राई हेयर में आप कोम्ब करते हो तो वहां पे क्या आ जाता है? चार्ज एट रेस्ट. चार्ज क्या आ जाता है बेटा? रेस्ट पे आ जाता है, जिससे वो आपके पेपर पार्टिकल को क्या करता है? खींचता है अपनी साइड, अट्रैक्ट करता है. इसी प्रॉपर्टी को आप, इसी फोर्स को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो. क्या बोलते हो आप इसी को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बिल्कुल सिंपल है. अब आपकी हम बात करते हैं फ्रिक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? छोटा सा वर्ड है ना बेटा फ्रिक्शन, बट इसके मीनिंग क्या है? बहुत बड़ा है. तो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है बेटा आपका? कि व्हेन फ्रिक्शन इज ऑलवेज कम. फ्रिक्शन आपके मार्केट में तब आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है. फ्रिक्शन ना, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उनका क्या होता है बेटा? एनिमी, दुश्मन होता है. ये क्या कहता है? आप मूव करोगे मैं आपको अपोज करूंगा, मैं आपको रोकूंगा.
जैसे आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी नींद क्या कहती है, मत पढ़, पढ़ाई मत कर बेटा, अभी पढ़ाई करनी अच्छी बात नहीं होती। तो इसी तरह से अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। जैसे आपकी पॉजिटिव वे है पढ़ाई, स्टडी, उसको अपोज कौन कर रहे हैं, आपका लेजीनेस, आपका आलस आपको क्या करता है, उसको अपोज करता है कि नहीं आप अपनी बॉडी को पेन मत दीजिए। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए, नो गेन विदाउट पेन, कि जब तक आप अपनी बॉडी को थोड़ा पेन नहीं देंगे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, गेन भी नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना है तो सिंपल बात है बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो हम फ्रिक्शन के टॉपिक पे थे, तो फ्रिक्शन का टॉपिक पे बेटा आप डेफिनेशन आप कह सकते हो फ्रिक्शन की, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे क्या होता है बेटा फ्रिक्शन की डेफिनेशन, द force acts between two objects। आपका ये क्या होता है, फोर्स एक्ट्स होता है बेटा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स when they come in contact to each other is called फ्रिक्शन। आप उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट मीन्स आपको क्या कहा जाता है बेटा, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन, कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स लगता है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपका ये मार्कर था बोर्ड के कांटेक्ट में आया, इन दोनों के बीच में क्या लगा बेटा, फोर्स लगा। तो आपका ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रही है, सभी वर्ड्स आपके नोट हुए पाए, वो किसकी वजह से होता है बेटा, फ्रिक्शन। कि आपका कोई भी एक सरफेस है, जैसे मार्कर था वो बोर्ड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हो आप, फ्रिक्शन। क्या कहते हो बेटा आप, फ्रिक्शन कहते हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर ये ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसको क्या करता है, अपोज, क्या करता है, अपोज, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अगर आप सीधा चलना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आपको कहता है कि रुकिए रुकिए रुकिए, बट आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये आपकी फ्रिक्शन होता है। अब बात आती है आपके फ्रिक्शन के लिए, यहाँ पे फ्रिक्शन आता है बेटा कि जो स्मूथ सरफेस होते हैं, कैसे सरफेस होते हैं आपके, स्मूथ सरफेस। There are two type of surface. First is smooth surface and the second is rough surface. You can easily distinguish between rough surface and smooth surface. As like tiles and your board is a smooth surface. ये कैसे surface है बेटा, आपके smooth surface है, slippery surface है। बट रफ सरफेस आपकी वॉल होती है, आपके हाउस के जो वॉल है वो क्या है बेटा, आपका रफ सरफेस, फ्लोर क्या आपका रफ सरफेस है, सीमेंट फ्लोर। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। फ्रिक्शन बेटा स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, लेस होता है। बट आपके रफ सरफेस पे क्या होता है, मोर, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जांपल दे कि आप ये मार्कर से ब्लैक बोर्ड पे राइट करते हैं तो इट मीन्स आपके पास जो फ्रिक्शन है वो क्या है बेटा, बहुत कम है। अदरवाइज अगर आप ये बॉल पे अगर मार्कर मूव कराते हैं तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, मच मोर होगा, बहुत ज्यादा होगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपकी बात आती है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या आती है आपकी, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। आपका टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के आपके फायदे बताइए क्या क्या है। आपका सबसे पहला बेटा एडवांटेज, एडवांटेज मींस क्या होते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ फ्रिक्शन। आपके क्या क्या प्रॉफिट है फ्रिक्शन से लेके, अगर आप मूव कर पा रहे हैं, इफ यू वॉक इजिली, अगर आप मूव कर पा रहे हैं फ्लोर पे, जैसे मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, फिर वापस आ रही हूँ, तो इस तरह से आप जो आप अपने वॉक करते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से ही आप इजिली क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाते। ठीक है, फ्रिक्शन है तो ही आप मूव कर पा रहे हैं। कैसे, फ्रिक्शन आपको क्या कर पाता है बेटा, बैलेंस कर पाता है। आप सरफेस पे, रोड पे आप इजीली मूव कर पाते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। बट अगर आप स्लिपरी सरफेस, एज लाइक अगर आपके टाइल्स वाला सरफेस है उस पे भी वाटर है, और अगर आप आइस के ऊपर ट्रैवल करते तो आपको वॉक करने में क्या होती है बेटा, डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वहां पे क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम है। अगर आपको मूव करना है इजीली तो उस सरफेस पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन आपका ज्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर आपका ज्यादा है तो आप इजीली क्या कर पाते हो, वहां पे मूव कर पाते हो। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज।
सेकंड एडवांटेज है बेटा आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स हैं, व्हीकल्स आपके रोड के ऊपर आपके रन करते हैं, दौड़ते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। किसकी वजह से कर पाते हैं बेटा? फ्रिक्शन। आपके ब्रेक अप्लाई होते हैं तो भी किसकी वजह से होते हैं बेटा? फ्रिक्शन। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपकी कार एक बार स्टार्ट हो गई तो कभी नहीं रुक पाएगी, फ्रिक्शन है तभी आपकी कार क्या होती है बेटा? स्टॉप हो पाती है। ठीक है। थर्ड आप कहते हो कि फ्रिक्शन की वजह से ही आप जब पेंसिल यूज करते हैं अपनी नोटबुक में तो आप क्या कर पाते हो? राइट कर पाते हो इजीली। ठीक है, पेन का यूज करके आप क्या कर पाते हो? उसको राइट कर पाते हो पेपर पे। फोर्थ कहता है बेटा आपको फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड पेन और पेंसिल, कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये मार्कर जो बेटा मेरे हाथ में आपका होल्ड हो जाता है, ये होल्ड नहीं होता, ये क्या कर पाता? मूव कर जाता, नीचे स्लिप हो जाता। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा अगर आपकी पेंसिल को आप ऑयल लगा देते हैं तो आपको उसको क्या करना होता है? आपको होल्ड करने में क्या होती है? डिफिकल्टी होती है, बार बार वो स्लिप होती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया? कम। अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो बेटा आप ऑब्जेक्ट्स को अपने हैंड्स में होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिफ्थ कहता है कि इरेजर से आप क्या करते हैं? मैंने डस्टर दिया, मैंने इसको रब किया, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर दिया? रब कर दिया। तो ये रब भी आपका किस वजह से हो पाता है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो पाता है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से, अदरवाइज आपका रब भी नहीं होता। तो ये क्या थे बेटा आपके एडवांटेजेस थी। नाउ आपका टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन की आपके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारे जो शूज होते हैं उनके सोल्स होते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, टीयर फट जाते हैं। ये क्या हमारी फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज, कि बार बार आपका रब होता है तो उस वजह से आपके शूज के सोल, टायर्स होते हैं आपके आपके इस तरह से रबर होता है, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है। पेंसिल, इरेजर, मशीन पार्ट्स, इनको आपके फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। अगर आप उनको मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप उनको सही से रखना चाहते हैं मशीनरी पार्ट्स को, तो आप उन पे क्या अप्लाई करते हैं बेटा? लुब्रिकेंट्स। आप क्या अप्लाई करते हैं वहां पे? लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं। एंड लुब्रिकेंट्स मींस ऑयली ग्रीस। ठीक है, आपका क्या होता है? मशीन पार्ट्स में आप क्या डालते हैं बेटा? ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, जिस वजह से आपका सरफेस क्या होता है? उनके बीच में फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक कंडीशन है कि आप सरफेस को क्या कीजिए? स्मूथ। स्मूथ करने के लिए वहां पे आप क्या यूज करते हैं? ग्रीस यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। इस तरह से आप फ्रिक्शन को क्या करते हैं? वहां पे रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ओके। सेकेंड आपको कहता है बेटा कि जो आपका फ्रिक्शन होता है इट इज डिफिकल्ट टू स्लाइड हैवी लोड्स, की फ्रिक्शन की वजह से अगर आपको फर्श के ऊपर काफी हैवी लोड्स में भी आप मान लीजिए आपको 100 kg वेट को क्या करना है बेटा? डिस्प्लेस कराना है, तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता या बहुत ही कम लगाना पड़ता। तो ये भी क्या एक उसके डिसएडवांटेजेस है। थर्ड आपको कहता है कि जो आप सरफेस पे क्या करते हैं? रब करते हैं। दो सरफेसेस को, आप टू सरफेसेस को रब कर रहे हैं, अपने हैंड्स को रब करते हैं तो एक हीट क्रिएट होती है। क्या होती है? हीट। आपके हैंड्स आप हीट वार्म करते हैं, सॉरी रब करते हैं तो भी हीट क्रिएट होती है। मशीनरी पार्ट्स होते हैं, बार बार आपके रब करते हैं तो उन वजह से उनमें भी हीट क्रिएट होती है। और आपके काफी पार्ट्स होते हैं, फैन होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आता है बेटा आपका लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल में फिल कीजिए पेज नंबर आपका B22। ओपन कीजिए अपना पेज नंबर B22 और आपके जो ट्रू फॉल्स है उनको आप फिल कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। फर्स्ट है आपका, रीड कीजिए अपने बुक से। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि फोर्स आप अगर आप किसी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर पाते हो? इजीली मूव कर पाते हो। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द ट्रू। आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? आपका ट्रू है। देन सेकंड इज एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री फॉल्स टू द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। कि एप्पल है, ट्री से बेटा नीचे गिरता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से? नो। किसकी वजह से गिरता है बेटा? ग्रेविटी। सो हियर करेक्ट आंसर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नंबर 3, पिन्स क्लिंग टू ए मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। कि पिन्स क्या होती है? मैग्नेट के चिपक जाती है, क्लिंग हो जाती है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या है बेटा? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है ये आपकी?
ट्रू स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैग्नेट के साइड अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, कि जो पुश और पुल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं उसको आप क्या कहते हो, फोर्स कहते हो, राइट, ट्रू। पुश और पुल इज नोन एज ए force. And the fifth statement is, and the last statement is, friction helps us to walk easily on the road, कि फ्रिक्शन की वजह से ही आप रोड पे क्या कर पाते हैं, इजीली वॉक कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी स्टेटमेंट क्या होगा, ये ट्रू। तो इस तरह से आप अपनी बुक में ट्रू फॉल्स फिल करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सॉरी, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आज का आपकी जो वीडियो है टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल हम करेंगे एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ओके, bye bye beta, see you soon।